हेलो फ्रेंड्स, रेलवे लाइफ विथ विराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप ये जो थंबनेल देख पा रहे हो जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक रेलवे का अटेस्टेशन फॉर्म है, जिसमें कि आपको क्या क्या फिल करना है। वो ऑफिशियली एक फॉर्म आया हुआ है जिसमें आपको सारा डिटेल्स बताया गया है कि आपको क्या क्या इसमें भरना है। तो चलिए उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करने हैं। और इसमें आप ध्यान रखना कि गलती आप किसी भी तरह की गलती मत करना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जी ये जो आपको फॉर्म मिलेगा तो आप इसको पहले 2 कॉपी तो ज़ेरॉक्स करवा लेना, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद इस सेकंड वाली जो पेपर होगी, जो जिसमें आप पहले पेंसिल से, ध्यान रखना, पेंसिल से फिल करोगे, ठीक है। पेंसिल से फिल करोगे ताकि जो भी एरर हो तो उसको करेक्ट किया जा सके। उसके बाद आपको ओरिजिनल वाली में, जो ओरिजिनल आप जमा करोगे उसमें फिल करना है, जो कि उसी इस तरह का फॉर्म होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए देखते हैं कि हमें इस फॉर्म में क्या क्या भरना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये फॉर्म दिखाता हूँ कि ये फॉर्म कैसा है। तो हम लोग बात करेंगे। ये रहा हमारा फॉर्म, जो कि दिखने में कुछ इस तरह से अटेस्टेशन फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। न्यू परफॉर्मर एनेक्सर 1, जिसमें कि आप देख सकते हो, ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें हमें डालना है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो साइज़ डालना है, फ़ोटो पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ वार्निंग लिखा हुआ है, द फर्निशिंग ऑफ द फॉल्स इन्फॉर्मेशन और separation of any factual information in that attestation form would be the disqualification, and it is likely to render the candidate unfit for the employment under the government। यानी कि अगर सपोज करो आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो उसके रिगार्डिंग आप इस अटेस्टेशन फॉर्म में आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर फॉल्स दिया है तो आपकी कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दी जाएगी और आपको अनफिट माना जाएगा। और इस आपको एम्प्लॉय जो आपको इसमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सारा डिटेल्स इसमें दे रखा है, तो एक बार आप चेक कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें हमें मेंशन करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, सारा डिटेल्स है। तो डिटेल्स आप देखोगे, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर शुड नेम आपका कुछ है नहीं तो यहाँ पे कैपिटल लेटर, जैसे कि मैं अगर सपोज करूँ मैं अपना नाम लिखता हूँ तो VIRAJ, यानी कैपिटल ब्लॉक लेटर में ही आपको नाम लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस, जो आप रह रहे हो, प्रेजेंट एड्रेस विथ फुल डिटेल्स। जैसे कि मान के चलो मैं एड्रेस लेता हूँ तो वार्ड नंबर है हमारा, तो वार्ड नंबर जैसे 04 हो गया। बाकी विलेज क्या है, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन, रोड, सारा कुछ फिल करना है। इसमें आपको होम एड्रेस इन फुल एड्रेस, जो भी आपका ये प्रेजेंट एड्रेस ये होम एड्रेस अगर दोनों का सेम है तो सेम भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। If original residence of the Pakistan, the address that country and the date of migration, ये आपको नहीं भरना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो हो गया फर्स्ट पेज आपका था। फर्स्ट पेज में आपको फ़ोटो, यहाँ ध्यान रखना कि आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रीसेंट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, जो कि ये है हमारा पेज। इसमें देखिए क्या क्या भरना है। तो पर्टिकुलर प्लेस विद द पीरियड ऑफ द रेसिडेंस had reside for the more than 1 year at the time of detention preceding 5 years। 5 years के दौरान आप अगर मोर देन 1 ईयर अगर कहीं रहे हो तो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देख लेना है आप कहाँ से कहाँ तक रहे, कब से कब तक रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, नेम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन इन कॉलम, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आप नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, क्या है यहाँ पे आपका फादर्स का डिटेल्स, इसमें फादर डिटेल्स आपको पढ़ना है, जैसे कि नेम हो गया, नेशनलिटी क्या है, यानी उनका बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है उनका। उसके बाद यहाँ क्या ये दिख रहा है, उसके बाद है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है उनका, परमानेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस, मदर्स नेम, सेम चीज़ यहाँ जो फादर्स का भरा हुआ होगा। वाइफ है, वाइफ या हस्बैंड जो भी हो, अगर आपके पास वाइफ है या आप एक हस्बैंड, आपके पास हस्बैंड है, मीन्स फीमेल कैंडिडेट है तो उनका, अगर हस्बैंड है तो उनका डिटेल्स, अगर मेल कैंडिडेट है तो उनका वाइफ है तो वाइफ का जो भी डिटेल्स यहाँ फिल कर लोगे।
ब्रदर्स है तो उसका उनका डिटेल्स, कितने ब्रदर्स है, क्या नाम है, कहाँ है, सिस्टर के डिटेल्स सारे फिल करने हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, क्या है इसमें कोई कॉलम नहीं है। अब हम लोग अगला पेज में आते हैं, इसमें क्या रखा हुआ। सो ये जो पेज देख रहे हैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन टू फर्निश विद रिगार्ड ऑफ सन और अदर डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन द फॉरेन कंट्री। मीन्स कहने का क्या पर्पस है कि इसमें आपको अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनका डिटेल्स आप इसमें भर सकते हो। इसमें नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री एंड डेट फ्रॉम विच स्टडिंग लिविंग फॉर द कंट्री मेंशन इन कॉलम। नेशनलिटी उनका क्या है, मतलब सॉरी आपका नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका, प्रेजेंट एज कितना हो रहा है, एज ऑन एज एट मैट्रिकुलेशन कब हुई थी आपकी। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इज बिलोंग। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच टू यू फादर ओरिजिनली बिलोंग। आपके पिताजी कहाँ से, ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी कहाँ से बिलोंग करते हैं, योर रिलीजन्स क्या है, आर यू नंबर ऑफ STSC, आंसर येस और नो, मतलब आपको येस और नो में इसमें आंसर करना है। ठीक है, तो अगर नो होगा तो नो, येस है तो ये। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, क्या है तो नेक्स्ट पेज ये हमारा है। नेक्स्ट पेज में देखिएगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग द प्लेस ऑफ द एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज, यानी ईयर कॉलेज, आपको इसमें स्कूल के डिटेल भरने हैं, कॉलेज के डिटेल भरने हैं, अगर इंटर कॉलेज है, ग्रेजुएशन कॉलेज है और कोई मास्टर डिग्री है तो वो सारा डिटेल्स, यानी 1 2 3 4 5 बॉक्स दिया है तो आप कहाँ कहाँ हैं, एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास्ट, ये चीज़ भरना है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में अगर हम नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ये चीज़ें ये है 11 नंबर, आर यू होल्डिंग or have any held appointment under the central or state government of the semi-government and quasi-government body of the autonomous body or a public undertaking, private institution, if so instruction will be date of the employment, डेट ऑफ मीन्स अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो उसका डिटेल्स आपको भरना है, कब से कब तक, डेजिग्नेशन क्या था, एम्प्लॉयमेंट क्या था, नेम ऑफ एंड फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर्स, रीजन ऑफ द लिविंग, प्रीवियस जॉब्स यानी सर्विस जो भी है, जॉब्स प्रीवियस जॉब्स में क्यों लीव किया तो उसका रीजन बताना है। और यहाँ पे सारा डिटेल्स उसके रिगार्डिंग दे रखा है तो एक बार आप रीड कर लेना इस चीज़ों को। ठीक है, मैं फॉर्म आपको लिंक में शेयर कर दे रहा हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन लिंक में ये आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट में ये डिटेल्स जो कि इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, क्योंकि यहीं आपको फिल करना रहेगा कि क्या क्या आपने किया है क्या नहीं। सो लेट्स सी, हैव यू बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट हुए हो तो हमेशा आप नो ही मारोगे। हैव यू बीन द प्रोसिक्यूटेड, नो। हैव यू बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, आपको कभी डिटेन किया गया है, नहीं। हैव यू बीन बाउंड डाउन भी कभी नहीं किया गया। अब हैव यू फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, सो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हैव यू बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, सो ये भी नहीं। तो जो भी चीज़ें आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ के आप इसको भर लेना, देखना इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें गलती करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब इसकी वेरिफिकेशन होगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो आप एक बार चेक कर लेना सारी चीज़ों को कि क्या कहाँ क्या क्या भरना है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि सर मुझे इसमें दिक्कत हो रहा है, तो मैं ज़रूर से इसका आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दूँगा। अब आपका क्लैरिफिकेशन मांग रहा है तो क्लैरिटी देखिए, क्लैरिफाई, I clarify that foregoing information is correct and completed to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness or employment under government। यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर में सिग्नेचर ही किया जाता है, ठीक है, सिग्नेचर ही, कभी भी कैपिटल लेटर में आप अपना नाम नहीं लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बातों को, डेट और प्लेस। नेक्स्ट में हम चलते हैं कि नेक्स्ट में हमारा क्या है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में क्या होता है,
नेक्स्ट है कि इसमें किसका किसका साइन होना चाहिए, क्योंकि नीचे आपको साइन मांगा, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक साइन मांगा है और एक और साइन दूसरे फॉर्म में ऐसा ही है, उसमें भी साइन मांगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसमें किसका किसका, तो ध्यान रखिएगा इसमें किसका किसका साइन हो सकता है। तो पहली बात यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी गजेटेड ऑफिसर होंगे, लाइक SDO हो गया, DM हो गया, ठीक है, RO हो गया या CO हो गया, ये सब गजेटेड ऑफिसर के रैंक में आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेसिडेंस, यहाँ आपका घर है, वहाँ से अगर कोई पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंग करते हैं तो वो लोग भी गेजेटेड ऑफिसर के रैंक में आते हैं, तो वो भी आप गेजेटेड में आते हैं, तो उससे भी कर सकते हो। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM से भी करवा सकते हो, ठीक है। और या ऑफिसर्स, तहसीलदार, नायाब जो भी होते हैं, डिप्टी तहसीलदार, ये भी ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। प्रिंसिपल हो गए, हेड मास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या स्कूल्स के या इंस्टीट्यूशन के, इसे भी करवा सकते हो आप, जहाँ से लास्ट आपने पास किया था। पोस्ट मास्टर गेजेटेड होते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर वो भी गेजेटेड होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में कि हमें क्या डिटेल्स भरनी है। तो सर्टिफाई दैट आई हैव नो श्री या श्रीमती कुमारी जो भी है, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, ठीक है। सन ऑफ श्री, पिताजी का नाम लिखोगे, और द लास्ट इतना ईयर, इतना मंथ, and that to the best of my knowledge believe the particular furnished by him her are correct। और यहाँ पे सिग्नेचर और डिजिग्नेशन उनके और एड्रेस, डेट और प्लेस, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होंगी। सिग्नेचर हो गया, डिजिग्नेशन उनके स्टाम्प हो गया, डेट हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको भरनी होंगी यहाँ पे। नेम द डिजिग्नेशन ऑफ फुल एड्रेस, यहाँ पे देखिए वो ऑफिशियली भरेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, क्या है देखिए, ये भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। सेम चीज़ें, एक और ऑफिसर्स का यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज से क्या है हमारा, ये चीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लीजिए आप, इसमें भी दो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दो डेजिग्नेशन के साइन चाहिए, सिग्नेचर स्टाम्प, एक बार देख लो यहाँ पे, सिग्नेचर हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, ऑफिस स्टाम्प हो गया, प्लेस और डेट, ठीक है। ये एटलीस्ट 6 मंथ का ही होना चाहिए, अंडर का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पुराने का नहीं होना चाहिए। तो यही सारी डिटेल्स थी। अब इसमें क्या दे रखा है, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ये लास्ट पेज है आई थिंक हमारा, चेक कर लेते हैं कि ये लास्ट पेज है ना, ये हमारा लास्ट पेज है। तो चलिए ये हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, खैर कोई नहीं, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप ही के लिए है। डिक्लेरेशन टू बी obtained from the new in सॉरी दोस्तों, वॉइस कट गया था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे डिक्लेरेशन टू बी द obtained फ्रॉम द न्यू इंटेंट्स टू, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, देखिए, डिक्लेरेशन टू बी द obtained फ्रॉम द न्यू इंट्रेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, नेम यहाँ पे भरना है, डिक्लेयर्ड अंदर दैट आई एम मैरिड और अनमैरिड, विडो एंड विडो, सारा कुछ भरना है, विडो और विडो। आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन स्पाउस लिविंग। ध्यान रखिएगा कि एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये मेंशन किया गया था कि आपको एक से यानी मोर देन वन वाइफ आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बातों को। नेक्स्ट आते हैं आपका ये, दैट आई हैव इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विद अनदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एनी स्पाउस एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ द एग्जाम्पशन ऑफ इनक्लोज्ड, ये आप चीज़ आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्या रखा है, तो आई सोलोमनी, यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आई सोलोमनी affirm that above declaration is true and understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service। अगर मैं इसमें इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ अगर वो इनकरेक्ट हुआ अपॉइंटमेंट के बाद, अगर वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन में ये इनकरेक्ट हुआ तो ये डिसमिस मुझे किया जा सकता है मेरे सर्विस से। ये आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म ले लिया जाता है, ध्यान रखिए इस बातों को कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो ट्रू होना चाहिए।
इस बातों को आप ध्यान रखें। जो भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो एटलीस्ट ट्रू होना चाहिए, किसी भी चीज़ में इसमें इनकरेक्ट मत भरना आप। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, आप इतने लंबे टाइम तक अपने वीडियो को देखा, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगा हो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये जो फॉर्म आपको मिल जाएगा, लिंक मैं शेयर कर दूँगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो इस फॉर्म को। सो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।